वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। आज की ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाला समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 6 बड़ी बातों की जिन पर वृश्चिक राशि वालों को आने वाले समय में विशेष ध्यान देना चाहिए। साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मेहनत के बाद सफलता मिलती है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद परिणाम हाथ नहीं आ रहा। लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकती है। और इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने निर्णय सोच समझ कर लेने हैं और किसी के बहकावे में आकर बड़ा फैसला नहीं करना है, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से धनिष्ठा का संबंध मंगल से माना जाता है। इसलिए महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और कुछ बड़ा करने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो सफलता की ओर ले जा सकती है, और गलत दिशा में चली जाए तो परेशानी भी खड़ी कर सकती है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि कई बार परेशानी ग्रहों से कम और हमारे गलत फैसलों से ज्यादा पैदा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज 12 अगस्त 2026 को गुरु के उदय की बात भी ज्योतिषीय पंचांगों में बताई गई है। इसलिए इस समय को आत्मविश्वास, सही सलाह और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। पहली बड़ी बात, रिश्तों में गलतफहमी से बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में छोटी सी बात को बड़ा बनाने से बचना होगा। किसी अपने की बात आपको गलत लग सकती है, सामने वाला कुछ और कहना चाहता हो और आपको कुछ और समझ आ सकता है, और यही छोटी सी गलतफहमी धीरे धीरे तनाव का कारण बन सकती है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, परिवार का सदस्य हो, भाई बहन हो या कोई बहुत करीबी व्यक्ति, आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता है, लेकिन कई बार यही दृढ़ता जिद का रूप ले लेती है। आपको लगेगा कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। लेकिन साथियों, हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति आपसे नाराज है तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक बार उसकी बात पूरी सुनिए। गुस्से में बोले गए 2 शब्द कई साल पुराने रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। और अगर घर में पहले से कोई तनाव चल रहा है तो उसे और बढ़ाने की बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश कीजिए। यही आपकी पहली सावधानी है। दूसरी बड़ी बात, धन और निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी बात की, और यह बात आपके धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले समय में आपके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि अब मुझे जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी अपना नाम बनाना है। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लेता है। कोई व्यक्ति आपको कह सकता है, ये पैसा लगाओ, कुछ ही दिनों में 2 गुना हो जाएगा। कोई कह सकता है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कोई आपको सट्टे, जुए या बिना समझे किसी जोखिम भरे निवेश की तरफ ले जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों, ऐसी किसी भी बात में जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले जानकारी जरूर लीजिए। अगर निवेश करना है तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। उधार लेकर जोखिम उठाना, लालच में आकर पैसा लगाना या किसी के दबाव में आर्थिक फैसला लेना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए राहु की ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। बड़ा सोचिए, लेकिन बिना सोचे कदम मत उठाइए। यही दूसरी बड़ी सावधानी है। तीसरी बड़ी बात, पुराने विरोधियों से सावधान, लेकिन किसी पर अंधा आरोप नहीं। अब आती है तीसरी महत्वपूर्ण बात। वृश्चिक राशि वालों, हो सकता है पिछले समय में किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया हो, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आपकी मेहनत का फायदा कोई दूसरा व्यक्ति उठा रहा है। लेकिन यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन मत मान लेना। ज्योतिषीय संकेतों को लेकर अपने मन में शंका पैदा करके किसी रिश्ते को खराब करना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके व्यवहार को देखिए, प्रमाण रखिए और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाइए।
केवल नाम के अक्षर या किसी अनुमान के आधार पर किसी रिश्तेदार या अपने व्यक्ति पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि कई बार हमारी गलतफहमी ही सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों सावधान रहिए, लेकिन शंकालु मत बनिए। चौथी बड़ी बात, करियर और व्यापार में नई दिशा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे सुनकर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय काम, करियर और व्यापार के मामले में नई दिशा तलाशने का हो सकता है। अगर पिछले समय से कोई काम रुका हुआ है, कोई योजना अधूरी है या आप लंबे समय से किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का समय है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलेगी। आपको योजना बनानी होगी, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा और सबसे जरूरी बात, एक साथ 10 काम शुरू करने के बजाय एक जरूरी काम को पूरा करने की आदत डालिए। वृश्चिक राशि वालों की ऊर्जा बहुत मजबूत मानी जाती है। अगर यही ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता बना सकता है। इसलिए नौकरी करने वालों को अपने काम में लापरवाही नहीं करनी है। व्यापार करने वालों को हिसाब किताब मजबूत रखना है। साझेदारी में काम करते हैं तो हर जरूरी बात लिखित रूप में रखें और किसी के भरोसे पर अपना पूरा आर्थिक भविष्य मत छोड़िए। पांचवी बड़ी बात, सूर्य का प्रभाव और मान सम्मान। अब बात करते हैं सूर्य देव की। वर्तमान गोचर के अनुसार सूर्य अगस्त के शुरुआती दिनों में कर्क राशि में है और 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृश्चिक राशि से सिंह 10वां भाव होता है, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य का सिंह में जाना आपके कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र से जुड़े विषयों को महत्वपूर्ण बना सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपका ध्यान अपने काम और अपनी पहचान बनाने पर ज्यादा जा सकता है। आप चाहेंगे कि लोग आपके काम को पहचानें, आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत की तारीफ हो और यही इच्छा आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। लेकिन यहां अहंकार से बचना होगा। ऑफिस में किसी अधिकारी से बहस करना, व्यापार में ग्राहक को छोटा समझना या घर में हर बात पर अपनी बात मनवाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मविश्वास बनाइए, अहंकार नहीं। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना और प्रार्थना करना आपकी आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। लेकिन साथियों, उपाय के साथ कर्म भी जरूरी है। छठी बड़ी बात, गुरु के उदय से उम्मीद की किरण। अब आते हैं उस बात पर जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे। गुरु के उदय की बात 12 अगस्त 2026 से जुड़ी हुई है। ज्योतिषीय मान्यताओं में गुरु को ज्ञान, मार्गदर्शन, विस्तार और शुभता से जोड़ा जाता है। इसलिए जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उन्हें अब दोबारा प्रयास करना चाहिए। किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आवेदन करते रहिए। व्यापार में नई योजना है तो उसे अच्छी तरह जांचकर आगे बढ़ाइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान बढ़ाइए और जीवन में किसी बड़े निर्णय को लेकर भ्रम है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि गुरु की ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान में किया जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे वृश्चिक राशि वालों को बचना चाहिए। साथियों, अब मैं आपको 4 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिन्हें आने वाले समय में बिल्कुल नहीं करना है। पहली गलती, गुस्से में फैसला लेना। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने उसी समय नौकरी छोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया या पैसा लगा दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरी गलती, किसी की बातों में आकर पैसा लगाना। चाहे कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, आर्थिक फैसला सोच समझकर ही लें। तीसरी गलती, हर परेशानी का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मान लेना। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में भी होती है। चौथी गलती, काम को लगातार टालते रहना। अगर कोई काम आज करना है तो उसे कल पर मत छोड़िए। शनिदेव से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यताओं में अनुशासन और कर्म को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इस समय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है अनुशासन। अब बात करते हैं धन की। वृश्चिक राशि वालों, अगर पिछले समय में पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया तो अब आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन कमाई के साथ बचत भी जरूरी है। हर छोटी चीज पर खर्च करना बंद कीजिए। दिखावे के लिए पैसा खर्च मत कीजिए। किसी को खुश करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति खराब मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जुआ, सट्टा और लालच से दूर रहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बिना मेहनत के रातों रात अमीर बना देगा तो समझ जाइए कि सावधान होने का समय है। परिवार के लिए विशेष सावधानी। अब परिवार की बात। आने वाले समय में घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन याद रखिए, हर बहस का जवाब बहस नहीं होता।
अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए। अगर जीवन साथी नाराज है तो पहले उसकी बात सुनिए। अगर माता पिता किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो उनसे प्यार से बात कीजिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय है सम्मान और संवाद। अब बात उस व्यक्ति की जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है। साथियों, हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी सफलता से खुश ना होता हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा, बिना प्रमाण किसी को अपना दुश्मन मत मानिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठा बोलता है और पीछे से आपके खिलाफ काम करता है तो समय के साथ उसके व्यवहार से सच्चाई सामने आ सकती है। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता होती है। इसलिए किसी के खिलाफ षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर चलते रहिए। आध्यात्मिक उपाय। अब साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको कुछ सरल आध्यात्मिक उपाय बताता हूं। पहला उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी से अपने मन की परेशानी दूर करने और सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने के लिए यह साधना करें। दूसरा उपाय, मंगलवार को जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराइए, जरूरत की वस्तु दे सकते हैं तो वह दीजिए, लेकिन दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। तीसरा उपाय, सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और कुछ समय शांत बैठकर अपने दिन की योजना बनाएं। चौथा उपाय, शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और शनिदेव का स्मरण करें। सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी, अनुशासन और सही कर्म। वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी। अब इतनी सावधानियां सुनने के बाद आपको एक अच्छी बात भी सुननी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आने वाला समय केवल परेशानियों का नहीं है। ये समय आपको अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित करने का मौका भी दे सकता है। जो काम लंबे समय से रुका है उसमें आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की तलाश में है उसे प्रयास बढ़ाने चाहिए। जो व्यापार में है उसे नई रणनीति बनानी चाहिए। जो पढ़ाई कर रहा है उसे अपना ध्यान मजबूत करना चाहिए। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है उसे अकेले सब कुछ सहने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए। सबसे जरूरी संदेश। साथियों, ज्योतिष हमें संकेत दे सकता है, लेकिन हमारा जीवन केवल ग्रहों से तय नहीं होता। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी मेहनत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर कोई कहे कि आपके साथ निश्चित रूप से कोई अनर्थ होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिए, लेकिन डरिए मत। किसी के कहने पर अपना पैसा मत दीजिए। किसी के डराने पर कोई महंगा तांत्रिक उपाय मत कराइए और किसी रिश्तेदार पर केवल शक के आधार पर आरोप मत लगाइए। वृश्चिक राशि वालों की असली ताकत उनका साहस है। आने वाले समय में क्या करें? सुबह जल्दी उठिए, अपने दिन की योजना बनाइए, काम को टालिए मत, अपने खर्चों का हिसाब रखिए, गलत संगति से दूर रहिए, किसी भी निवेश से पहले जानकारी लीजिए, परिवार के साथ प्यार से बात कीजिए और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि कई बार सफलता आने से ठीक पहले इंसान हार मान लेता है। आप वो गलती मत कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अंतिम संदेश। वृश्चिक राशि वालों, अगर पिछले समय में आपको दुख मिला है, धोखा मिला है, आर्थिक परेशानी आई है या किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी सीख बनाइए। जिसने आपको दुख दिया उसका बदला लेने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, अपनी जिंदगी बनाने में ऊर्जा लगाइए। जिसने आपको गिराने की कोशिश की उसे जवाब देने की सबसे अच्छी कोशिश यही है कि आप खुद को और मजबूत बनाएं। आने वाला समय आपको यही सिखा सकता है कि किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं गुस्से में फैसला नहीं लूंगा, मैं लालच में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता रहूंगा। अंतिम CTA। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपको लगता है कि पिछले समय में आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री मंगलदेव। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी वृश्चिक राशि वाले परिवार के सदस्य या मित्र के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके भी काम आ जाए।
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ आपको राशि, ग्रहों की चाल, ज्योतिषीय मान्यताओं और आध्यात्मिक उपायों से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन याद रखिए साथियों, डरना नहीं है, सावधान रहना है। ग्रहों को दोष देने के बजाय अपने कर्म को मजबूत करना है, नकारात्मक लोगों से दूरी रखनी है, अपने परिवार को समय देना है, अपने धन का सम्मान करना है और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आ सकता है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। भगवान शिव पर विश्वास रखिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए और याद रखिए, समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपना साहस नहीं छोड़ता तो रास्ता जरूर निकलता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मंगलदेव। वृश्चिक राशि वालों, आपका समय आपको क्या सिखा रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भविष्यवाणी और नई जानकारी के साथ। तब तक भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।